हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि क्लास 12 का है। भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्य में जो स्टेट बोर्ड है वह इंग्लिश का एग्ज़ाम लेती हैं। तो उस इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ग्रामर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में इसकी प्रधानता ज़्यादा है। तो हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और उस कोर्स से आप जुड़े रहिए। तो पहला हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसके बाद हम नाउन प्रोनाउन के बारे में भी देखेंगे, जिससे आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड हैं, उन वर्ड को वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, उस वर्ड को 8 भागों में बांट दिया गया है। उसी 8 भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वाक्य ले लेते हैं हम। एक वाक्य है राम इट्स मैंगो। ठीक है, राम इट्स मैंगो। तो राम क्या है? नाउन है। इट्स क्या है? वर्ब है। और मैंगो क्या है? नाउन है। तो देखिए, राम शब्द और मैंगो की श्रेणी में रखा गया है और इट्स शब्द को वर्ब की श्रेणी में रखा गया है। तो इन वर्ड्स को किन किन श्रेणी में रखा गया है, वही श्रेणी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। मतलब उससे किस किस चीज वर्ड्स को किस किस जगह पर रखा गया है, उस चीज़ को ही हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ आते हैं। इसे दूसरे भाषा में इटीमोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे इटीमोलॉजी हो गया, ठीक है, सिंटैक्स हो गया, पंक्चुएशन मार्क्स हो गया, प्रोसोडी हो गया, ठीक है, प्रोसोडी, ऐसे करके कई सारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसमें हम दूसरा पार्ट जो इटीमोलॉजी है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इटीमोलॉजी में या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। चलिए, और प्रीपोजिशन मतलब संबंध वाचक अवयव, कंजक्शन मतलब संयोजक अवयव, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अवयव। हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें इंग्लिश याद होनी चाहिए। हिंदी से ज़्यादा हमें इंग्लिश के बारे में कि इसका इंग्लिश क्या होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हो संज्ञा है। देखिए, नाउन क्या है? किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे राम, फ्रेंड, इंडिया, ब्यूटी, ईटीसी, ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। देखिए, जिस शब्द का प्रयोग क्या है? जिस शब्द का प्रयोग क्या है? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान के चलिए, किसी गाय पर जब हम लेख लिखते हैं, तो क्या उस गाय के लेख या फिर गाय के निबंध पर लिखते हैं, तो उस पूरे वाक्य में हम गाय शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं। उसके स्थान पर वह क्या खाती हैं, ठीक है, उसका वास स्थान क्या है, वह शब्द का यूज करते हैं, तो वह प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो प्रोनाउन कहलाए। जैसे राम आम खाता है, तो राम बोल सकते हैं हम कि वह आम खाता है, मतलब ही। ठीक है, ही इट्स मैंगो। ठीक है, राम इट्स मैंगो, तो ही इट्स मैंगो हो सकता है। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ गए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखते हैं, वर्ब की ओर देखते हैं। वर्ब क्या है? वह शब्द जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य की अवस्था की जानकारी होती है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब जैसे गो, कम, सी, ईटीसी। जैसे मान के चलिए राम आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? आना। आना क्या हो गया? मतलब राम नाउन है, उसके आने की खबर हमको मिली,
मतलब उसके अवस्था की जानकारी हो रही है। ठीक है, राम जा रहा है, जा रहा है तो क्या लिखेंगे, राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो वह स्कूल जा रहा है, मतलब कि उसकी अवस्था की जानकारी हो रही है। गोइंग मतलब गो क्या हुआ, जाने के लिए, किसके लिए, तो राम के लिए। राम क्या है, नाउन है, तो नाउन के अवस्था की जानकारी हमें होती है। ठीक है, तो वह सब जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य की अवस्था की जानकारी होती है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो गो, कम, सी, इटीसी। आगे देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसको ये तो आपको जूनियर क्लास में पता ही होगा। ठीक है, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे सब। जैसे देखिए स्वीट, बिग, गुड, सम, इटीसी। तो एडजेक्टिव में ही आपको ये सब आते हैं। जैसे गुड बॉय, तो गुड बॉय बोलते हैं तो बॉय क्या है, एक नाउन है, और ये गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब कि वह नाउन से पहले आता है और नाउन की विशेषता बताता है, क्या, एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एडवर्ब के बारे में देखते हैं। जो शब्द किसी एडजेक्टिव, वर्ब या उसी एडवर्ब की विशेषता बताता है, ये भी विशेषता बताता है, लेकिन किसकी, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे वेरी, क्विकली, ब्यूटीफुल, तो वेरी गुड, तो वेरी गुड बोलते हैं ना, वेरी गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी एडवर्ब है। ठीक, मतलब कि एडवर्ब की के उदाहरण। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे वर्ड से दर्शाता है। मतलब कोई ऐसा शब्द है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन का दूसरे के साथ संबंध दर्शाता है। जैसे देखिए एट, ऑन, जैसे इन, ऑन माई हेड, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल एक शब्द देखिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है जो किसके पहले आया है, टेबल के, एक तरह से द है लेकिन ऑन द टेबल बोल सकते हैं। तो द क्या है, टेबल क्या है आपको, नाउन है, तो नाउन से पहले आया। दर्शा रहा है कि कोई वस्तु रखा हुआ है टेबल के ऊपर, जैसे बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बुक का संबंध टेबल से है। इसी प्रकार आगे की ओर देखते हैं, देखिए कंजक्शन क्या है, कंजक्शन वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, जंक्शन मतलब जोड़ना। जैसे प्रीपोजिशन बोले तो प्रीपोजिशन मतलब पहले का स्थान, पोजीशन मतलब स्थान, प्री मतलब पहले, जो किसके पहले आएगा, नाउन प्रोनाउन के। तो इसमें भी एक चीज छुपा है कंजक्शन में कि कंजक्शन मतलब कि वह वाक्य को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेगा। जैसे एंड, बट और डेट। एंड का उपयोग करते हैं राम एंड श्याम, तो क्या दो वर्ड को जोड़ रहा है कि नहीं, राम एंड श्याम। और दो वाक्य को जोड़ रहा है, जैसे राम आम खाता है और वह हाथ धो लेता है, तो क्या बोले, और दो वाक्य को जोड़ दिया। चलिए ये जानते हैं। चलिए इसके बारे में जान गए। कंजक्शन मतलब कि वह, जैसे एंड, बट, डेट किस ग्रुप में आते हैं, कंजक्शन के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरजेक्शन के बारे में देखते हैं। क्या इंटरजेक्शन के बारे में देखिए, जिन शब्दों के द्वारा आकस्मिक हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होते हैं ऐसे शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे देखिए हेलो, हेल्प, हेलो मतलब खुशी, तो खुशी का हम हर्ष, खुशी का यूज करेंगे, हेलो बोलेंगे, हेल्प वो भी। ठीक है, ओह, एलास, ठीक है, ये सब ओके, ये सब जो शब्द हैं वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन किया। इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक फंडा था उसमें पहला चीज़ पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पाए जाते हैं। इससे आपका बेसिक क्लियर हुआ। जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको मतलब कि इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का हम बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं
और इस बेसिक कोर्स में यह पहला कोर्स था। इस तरह के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ओके बाय।